दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसका गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक जिसका शासनकाल रहा। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों जो है इस वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना की गई थी 25 जून 1206 ईस्वी को। कब? 25 जून, ध्यान रखिए दोस्तों, 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक जो है लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहीं पर 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, यानी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया। ये भी बात ध्यान रखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। किस वंश का? तुर्की वंश का संस्थापक दोस्तों जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं किया है। ये पहला जो शासक है, गुलाम वंश की स्थापना किया, लेकिन सुल्तान की उपाधि इसने कभी धारण नहीं की। इसमें इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। इसने मलिक और सिपह सालार, कौन सा? मलिक और सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार की उपाधि को धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता अथवा अत्यधिक दान देने के कारण ही उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह उपाधि इसलिए दी गई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान खमा की उपाधि से भी नवाजा गया था। किससे? कुरान खमा की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किस लिए दी गई थी? अत्यंत सुरीली आवाज़ में यह कुरान को पढ़ता था, जिसके कारण जैसे कुरान खमा के उपाधि से नवाजा गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। प्रथम मस्जिद कौन सी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ये बातें ध्यान रखिए दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार की निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 ईस्वी में। कब? 1210 ईस्वी में दोस्तों, जो ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। कौन सा खेल? चौगान खेलते हुए दोस्तों जो है घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अबदस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। किसको अबदस्त करके? आराम शाह को अबदस्त करके दोस्तों जो है इल्तुतमिश अगला शासक बना।
कौन? इल्तुतमिश जो है अगला शासक बना। नेक्स्ट, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जो है इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सरदार था, यानी सूबेदार था। कहाँ का था? बदायूं का सूबेदार जो है इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने से पूर्व था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्रदान की। यानी बगदाद के खलीफा से, दोस्तों ध्यान रखिए, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। यानी इल्तुतमिश जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। वो पहला सुल्तान था, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। लाहौर से राजधानी दिल्ली को लाया। तुर्कान ए चियलगानी, यानी इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर तुर्कान ए चियलगानी 40 दल, कौन सा? तुर्कान और चहलगानी, चहलगानी, ध्यान रखिए दोस्तों, तुर्कान और चहलगानी 40 दल का गठन किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। यानी चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में ही उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था प्रारंभ की। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ की। एकता एक अरबी शब्द है। एकता क्या है? अरबी शब्द है, ध्यान रखिए। एकता अरबी शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला इक़्तिदार। इसका अर्थ क्या है? भूमि को लेने वाला इक़्तिदार। वर्ष 1236 में दोस्तों है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम अंतिम मुस्लिम महिला शासिका बनी रजिया। यानी रजिया सुल्तान जो है, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, पहली महिला शासक बनी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया गया। किसको? गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर पद पर नियुक्त किया गया। आमिर ए आखूर पद पर उसे नियुक्त किया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या कराकर बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह को रजिया की हत्या कराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमलिकात बहराम शाह के कार्यकाल में बहराम शाह के कार्यकाल में दोस्तों जो है नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतकिन को नियुक्त किया गया। किसको? एतकिन को, ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वप्रथम जो है इस पद पर नायब मुमलिकात पद पर नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के
नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब मुमलिकात पद पर नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब यानी बलबन को दोस्तों जो है नायब मुमलिकात पद पर नियुक्त किसने किया? नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद ने नायब मुमलिकात पद पर नियुक्त किया। बलबन को उलुग खां की उपाधि उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तो तुर्कान चलगानी पद को समाप्त करने वाला शासक दोस्तों जो है बलबन था। कौन था? बलबन द्वारा जो है तुर्कान चलगानी को समाप्त किया गया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान भी बलबन था। यानी लौ एवं रक्त नीति का शुभारंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बलबन के द्वारा ही किया गया था, ये ध्यान रखिए। प्रतिपादन किया गया। उसने राजस्व को नियामते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। क्या कहा? प्रतिपादित किया उसने राजत्व को नियामते खुदाई, राजत्व को क्या कहा? राजत्व को नियामते खुदाई, राजत्व को नियामते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही, ध्यान रखिए दोस्तों। राजा को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया, क्या कहा? ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन था। कौन था? बलबन था। बलबन ने दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। किसकी? दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स दोस्तों जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ये बातें ध्यान रखिए। एक बार पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में। 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को ही बनाया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी दोस्तों। इसने केवल मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। किसका? मलिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। ध्यान रखिए, लाख बख्श कहा जाता था। अत्यंत सुरीली आवाज़ के कारण अत्यंत कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों जो उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और कुरान पढ़ने के कारण, सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को कुरान ख्वां उपाधि से नवाजा गया था। कुरान ख्वां उपाधि से किसको नवाजा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह दोस्तों जो है
उसका पुत्र आराम शाह को अवदस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। नेक्स्ट, इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का अगला शासक हुआ। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व दोस्तों ध्यान रखिए वह बदायूं का सूबेदार था, बदायूं प्रांत का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि दोस्तों जो है प्राप्त किया। इसने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर तुर्कान चहलगानी 40 दल की स्थापना की, 40 दल की स्थापना की, तुर्कान चहलगानी की। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। नेक्स्ट, ध्यान रखिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले, इक़्तादार कहलाए। इसका अर्थ भूमि को लेने वाले क्या कहलाए? इक़्तादार कहलाए। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना बनी। कौन सी बनी? रजिया सुल्ताना बनी। 1236 में रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासिका बनी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। गुलाम याकूत को अमीर आखुर पद पर क्या किया गया? बैठाया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या कराकर बहराम शाह को सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया। नेक्स्ट, बहराम शाह दोस्तों जो है नायब ममलिकात पद का सृजन किया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। किसको? एतगीन को दोस्तों जो है नियुक्त किया गया। एतगीन को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को नायब मुमलिकत पद पर नियुक्त किया। यानी बलबन को नासिरुद्दीन ने किस पद पर नियुक्त किया? नायब मुमलिकत पद पर नियुक्त किया। इस बात ध्यान रखिए। बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को बलबन ने समाप्त कर दिया। तुर्कान चहलगानी को जो कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन भी बलबन ने ही किया। लौ और रक्त नीति का प्रतिपादन बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही ईश्वर की छाया कहा। नेक्स्ट, सिजदा एवं पैबोस ध्यान रखिए दोस्तों। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन था। बलबन ने दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने क्या किया? दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन की उमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है शमसुद्दीन की उमर्स था। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।